लॉकडाउन के चलते नर्मदा नदी की अविरल धारा निर्मल एवं स्वच्छ प्रदूषण मुक्त हुई, किंतु विडंबना कहें या दुर्भाग्य, एनएचडीसी बांध परियोजना की लापरवाही से लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। करोड़ों रुपए कमाने वाली एनएचडीसी नर्मदा जी के लेवल को कर रही है मेंटेनेंस। नर्मदा नदी के पूर्वी तट पर बांध परियोजना एनएचडीसी द्वारा 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर अन्य प्रदेशों में बिजली बेचकर रुपए कमा रही है, किंतु डूब प्रभावित क्षेत्र एवं ओमकारेश्वर के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। समाज सेवी प्रभाकर केल्हारकर ने कहा, करोड़ों रुपए कमाने वाली एनएचडीसी की मनमानी से क्षेत्र के लोग लाभान्वित नहीं हो रहे। पूर्व में ओमकारेश्वर को गोद लेकर विकास कार्य हेतु वर्तमान में कोरोना जैसे संक्रमण के बाद भी एनएचडीसी खामोश है। अपर्ण दुबे ने कहा, नर्मदा जी का पानी दूषित हो रहा है। सरकार ने करोड़ों रुपए शुद्धिकरण के लिए लगाए हैं, किंतु नर्मदा जी सभी तरह से दूषित हो रही है। बांध से कोई लाभ नहीं मिल रहा, न शासन द्वारा सुविधाएं दी जा रही, केवल कागजों पर खानापूर्ति की जा रही है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं, घाटों पर कई जमा है। शासन प्रशासन ध्यान दे। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। ओमकारेश्वर में विगत एक माह से लॉकडाउन होने के दौरान यद्यपि नर्मदा तटों पर शांति है और ओमकारेश्वर में एनएचडीसी द्वारा 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन के बावजूद इस स्थान से करोड़ों एवं अरबों रुपए की कमाई वर्षों से की जा रही है। इसके बावजूद इस संस्थान द्वारा ओमकारेश्वर के निवासियों को किसी तरह की भी कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। ओमकारेश्वर की घाटों की स्थिति यह है कि घाटों में तमाम गंदगी और काई जमी हुई है। आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व एनएचडीसी यहाँ घाटों की सफाई वगैरह का काम करती थी, लेकिन पिछले 7 वर्षों से इस संस्थान ने सफाई कार्य भी बंद कर दिया है। सिर्फ रुपया कमाने में यह संस्थान लगा हुआ है। देश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान का अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि नर्मदा जी में किसी भी तरह का गंदा पानी या सीवरेज पानी नहीं मिलना चाहिए। इसके बावजूद ओमकारेश्वर में 4 ट्रीटमेंट प्लांट होने के बावजूद सरेआम नर्मदा जी में गंदा पानी मिल रहा है। नगर पंचायत द्वारा संचालित ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति सही नहीं है और यह लगभग बंद से पड़े हुए हैं। कोई भी अधिकारी और जिम्मेदार व्यक्ति इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। मेरा नाम प्रभाकर केरालकर है, मैं यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ओमकारेश्वर बांध परियोजना को यहाँ की समस्याओं से लगता कोई लेना देना ही नहीं है। देखा जाए तो आए दिन नर्मदा जी का जलस्तर कम कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। आप देखेंगे विगत 1 महीने से यहाँ पे सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक जलस्तर इतना कम कर देते हैं कि व्यक्ति यदि स्नान के लिए उतरना चाहे तो सीधे 20 फीट 30 फीट गहराई में जाके डूबने का खतरा बनता ही है। बांध प्रबंधन ओमकारेश्वर बांध से एक 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए का उनको आय हो रही है। लेकिन ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र के यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के नगर को बांध प्रबंधन के माध्यम से एनएचडीसी द्वारा कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की स्ट्रीट लाइट भी कम से कम चाहे तो बांध प्रबंधन फ्री कर सकता है। नगर परिषद को करीब 40 से 45 लाख 50 लाख तक का सालाना बिजली बिल स्ट्रीट लाइट का भरना पड़ता है। नगर में बिजली के बिलों की वर्तमान स्थिति क्या है? बिजली के बिल तो बहुत अधिक आ रहे हैं, जिसके कारण कई लोग त्रस्त हैं। किसी के पास कोई आय के साधन नहीं है। उस दृष्टि से शासन को भी लॉकडाउन में